देन दोस्तों डीए डीआर की अंतिम घोषणा या फाइनल घोषणा, आखिर डीए 60 बढ़ा या 61 यानी 2% बढ़ोतरी या 3% बढ़ोतरी और मर्ज करने की मांग। आइए इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ये जो वीडियो वायरल हो रहा है आखिर ये क्या है, और जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्री डीए बढ़ोतरी की खबर को कैबिनेट की मंजूरी के बाद एक घोषणा कर रहे हैं। आखिर क्या है सच्चाई। और दूसरी बात करूंगा असली कैलकुलेशन क्या है, डियरनेस अलाउंस का असली कैलकुलेशन, जो कि यानी दिसंबर के आंकड़े के साथ एक साल का एवरेज निकालने के बाद कहां तक पहुंचे। और तीसरी बात करूंगा, अब बात की जा रही है कि यानी डीए बढ़ तो गया है लेकिन इसको मर्ज करना होगा क्योंकि इतना काफी नहीं है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं ऐप मार्केट वोल्ट के बारे में। जैसा अगर आप सोचते हैं कि ये तो कोई इस देश में अमीर है, उसके पास गाड़ियां हैं, शोहरत है, सिर्फ नौकरी से नहीं है, सिर्फ बिजनेस से नहीं है, यानी उनका इन्वेस्टमेंट का तरीका है अमीर होने के लिए। और दोस्तों उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है और वहां पर उन्होंने पैसा बनाया है, पर अक्सर लोगों का आइडिया नहीं होता है कि इसको शुरू कैसे करें। तो आइए आज हम आपको एक मार्केट वोल्ट ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। यानी एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और यह तेजी से काफी इसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है और काफी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इधर आपको हर कोई एनालिसिस बताता है कि इसमें इतने पैसे लगाओ, लेकिन यह बिल्कुल फ्री है। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप में कैसे इन्वेस्ट के लिए परफेक्ट है। देखिए मैंने यहां लॉगिन कर लिया। यहां जो फॉलो ट्रेंड फीचर है इसमें मैं आपको रियल टाइम में ट्रेड्स दिखाता हूं जिसमें लोगों ने अपना प्रॉफिट बना है। आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को एक टेप और ट्रेड कर सकते हैं बिना कोई यानी गैस वर्क के। ये देखिए मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया। छोटी सी रकम को भी इन्वेस्ट करने के बाद ट्रेडिंग आप शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि यहां बड़ा नुकसान हो सकता है तो इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर है, मतलब जैसे ही लॉस का एक लेवल तक पहुंचेगा यह खुद स्टॉप हो जाएगा, तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ जी दोस्तों देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से यह मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वोल्ट ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। यह देखिए लोगों ने अभी तक एक दिन में 14,142, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वोल्ट पर कोई कमीशन नहीं है, बस ये फैसिलिटी सिर्फ 99 रुपए में और सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। मार्केट वोल्ट ऐप लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और फाइनेंशियल फीचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट्स में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वोल्ट। डीए के ऊपर ये घोषणा का वीडियो जो बार बार लोग हमें भेज रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो रेल मंत्री कहूं, सूचना प्रसारण मंत्री कहूं या इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कहूं, और इन्होंने अपने 54 सेकंड का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है और इसमें वो कह रहे हैं कि हमारे केंद्र सरकार ने तीसरे बड़े फैसले पे आ रहा हूं। हमारे केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सबको बधाई। आज कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। सभी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई, और सभी साथियों को भी आज उपस्थित आप हुए, आप सबको धन्यवाद। सभी एम्प्लॉइज को बधाई जिसमें डीए डीआर की 3% बढ़ोतरी का उन्होंने घोषणा किया है और इसका उन्होंने कहा है सालाना करीब 9,448 करोड़ का अतिरिक्त प्रभार होगा। और उन्होंने इसकी बात को लेकर यह वीडियो वायरल हो रहा है और ऊपर लिखा है यानी आपका एक 58 से 61% हुआ, 3% बढ़ोतरी। हाँ जी दोस्तों ऐसी चीज ज्यादा वायरल होती है तो मैं बताना चाहूंगा ये पुराना वीडियो है। वीडियो सही है लेकिन जब का है जब 55% से आपका डीए 58% हुआ था, 3% का हाइक था,
उस क्लिप को काट करके लोगों ने एडिट करके ऐसे बना दिया है जैसे कि ये जनवरी 2026 से जो डीए 61% होना है उसका उन्होंने ये वीडियो जारी किया है। तो पहली बात बता दूं कि अभी तक ये इस तरीके की कोई घोषणा नहीं हुई है, ना ही कैबिनेट की मंजूरी हुई है। आखिर कब होगी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि डेनेस अलाउंस और डेनेस रिलीफ फ्रॉम जनवरी 2026 से किस आधार से निकाला जाता है और ये अभी कितना निकल के आ रहा है, ये पूरा विश्लेषण देख सकते हो। आपके सामने ये चार्ट है। इश्यू ऑफ ऑल इंडिया CPIIW फॉर दिसंबर 2025 के आंकड़े जारी होने के बाद कहां कब कितना इंक्रीज हुआ, किस मंथ में हुआ, बेस ईयर 2016 को 100% रख करके क्या निकलता है, बेस ईयर 2001 का क्या आंकड़ा आता है, टोटल 12 मंथ का एवरेज क्या आता है, फिर उन्होंने कहा है कितने % इंक्रीज होता है 6th पे कमीशन से लगा करके, और फिर उन्होंने 7th पे CPC से इसका क्या असर होता है और टोटल बढ़ोतरी क्या होती है। जैसा कि आप एक चार्ट देख रहे हैं और इस चार्ट में सीधा सीधा लिखा है इंक्रीज और डिक्रीज इंडेक्स, यानी जुलाई 2025 1.5 यानी 146.5 था और उसका एवरेज निकलता है लगभग 414.42 और परसेंटेज के हिसाब से 258.00%, जो 6th पे CPC से कंटिन्यूस चला गया है और 7वें में इसको 58.53% पर पहुंचता है। उसके बाद आप देखते हो 0.6% की बढ़ोतरी अगस्त 2025 में, जो कि 146.5 से 147.1 होती है और उसके टोटल 424 पॉइंट्स होते हैं और इसका एवरेज 415.50 निकलता है और 258.93% को उन्होंने 58.94% 7th पे CPC के हिसाब से निकलता है। तो जुलाई अगस्त के हिसाब से सितंबर के आंकड़े आप देख सकते हो जो 59.29% जाता है, अक्टूबर के आंकड़े 59.58% जाता है और नवंबर के आंकड़े 59.93% जाता है। अब इन्होंने एवरेज किया है पूरे 12 महीने का दिसंबर 2025, जहां के 148.2 ही रहा और इसका बेस ईयर 2001 के हिसाब से 427 पॉइंट बनता है और इसको टोटल 12 महीने का आंकड़ा 5030 बनता है। एवरेज निकालने के बाद 419.17 निकलता है और 6th पे कमीशन के हिसाब से 262.10% डीए कैलकुलेट होता है और जो 7th पे CPC में कन्वर्ट करने के बाद 60.34% होता है और इसको यदि हम राउंड ऑफ करेंगे तो 60% डीए है, जो डीए है और डीआर जनवरी 2026 से प्रभावी है। यानी इसकी पूरी कैलकुलेशन और जो इसके फॉर्मूला है इसके तहत तो आप समझ सकते हो कि डीए में आपकी 2% बढ़ोतरी हुई है। अब ये 2% बढ़ोतरी काफी है या नहीं है, इसके साथ खबरें चलने लगी हैं कि आखिर इसका एरियर तो मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा, 8वें वेतन आयोग से क्या फायदा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसको तत्काल प्रभाव से मर्ज कर देना चाहिए था। डीए हाइक पर फेडरेशन की मांग, 2% से राहत नहीं, मूल वेतन में मर्ज करें महंगाई भत्ता। आज की बड़ी इसमें खबर दी है कि केंद्रीय कर्मचारियों को होली से पहले महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। AICPN के डेटा के आधार पर यह वृद्धि संभावित है। अब इन्होंने कहा है लेकिन अब इस डेटा आ गया है और सरकार इसी डेटा के आधार पर महंगाई भत्ता बढ़ाती है और रास्ता साफ हो गया है कि यह 2% बढ़ोतरी होगी, लेकिन 2% बढ़ोतरी से कर्मचारियों को राहत नहीं है। जैसा उन्होंने सीधा सीधा इसमें कहा है कि मीडिया रिपोर्टों में अटकलें लगाई जा रही कि केंद्रीय कर्मचारियों का 60% की दर से महंगाई भत्ता। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार मार्च के महीने में इसके ऊपर घोषणा करेगी। डीए बढ़ाने के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तय फॉर्मूले का पालन किया जाएगा। इस हिसाब से डीए पक्का हो गया है और इसके साथ ही कहा गया है कि सोने चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सरकारी आंकड़ों में 2% वृद्धि की तरफ इशारा कर रहा है। यह सरासर गलत है। पे कमीशन 1 साल पहले लेट हो चुका है। अब इस राहत, इस महंगाई जो 2% बढ़ी है, बल्कि इस भत्ते को बेसिक पे और बेसिक पेंशन में मर्ज करना पड़ेगा। सरकार को इस तरफ प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है
अब इसके बारे में आप देख सकते हो कि 58 से बढ़कर ये 60% होता है। तो अभी इसकी मांग होने लगी है, यानी कहा है कि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई भत्ता बढ़ नहीं रहा है। इसके ऊपर भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, वो कि फरवरी से हुआ है। तो दोस्तों अभी ये थी इसके ऊपर रिपोर्ट, यानी 2% पक्का है। होली यानी आप समझ सकते हो 4 मार्च की होली, अगले महीने इसकी घोषणा होगी और आपको जनवरी फरवरी मार्च का एरियर के साथ मार्च की पेंशन में लगभग ये लग के आएगा। अब इनसे कहा जा रहा है कि नहीं, 1 जनवरी 2026 8वां वेतन आयोग डिले हो रहा है और जितना आपका डीए है उसको साथ मर्ज किया जाए और 20% इंटरिम रिलीफ दिया जाए। और इसके लिए भी संघर्ष शुरू हो गया है। वास्तव में जेसीएम स्टाफ साइड के शिव गोपाल मिश्रा जी का मैंने दोपहर वीडियो डाला था, उन्होंने इसमें पूरी तरीके से उल्लेख किया है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हम बदलाव करके मानेंगे। और बात यह थी कि बदलाव का लॉजिक बताया कि डॉक्टर अकॉर्ड का फॉर्मूला बहुत पुराना है, पुरानी चीजें थी, अब नई चीजों को उसमें ऐड करना होगा जो वास्तविकता है। और ऐड करने के बाद आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव करना होगा। और इसके लिए सरकार के सामने हमारी मीटिंग तो है, लेकिन मीटिंग में ये नहीं मानते तो हमें रोड पर भी यानी रेल बंद करनी होगी, काम बंद करना होगा। और युवा शक्ति से उन्होंने आह्वान किया कि आपको सड़क पर उतरना होगा, सड़क पर संघर्ष करना होगा। यह भी आप झलक देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अंत में बात करता हूं कि मार्केट वुल्फ ऐप का 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक में कमेंट में पिन किया गया है, बस क्लिक करें, डाउनलोड करें। धन्यवाद।